वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर हाजिर हाँ जी लैके तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारे विदेशों नूं। अज खास तौर पर आप उन्होंने स्टूडेंट्स की गल करांगे जो कैनेडा जाना चाहते हैं। रिफ्यूजल आ गई है, किहड़े कारण तो जो है उहदे रिफ्यूजल आई है, रीजनस अज जो है आप थोड़ा डिस्कस करांगे। तो नाल दी नाल दूसरी गल आप जरूर करनी है कि जेकर तुसी कैनेडा जाने लई एलिजिबल नहीं हो अज दे समय विच तां किहड़ियां बेस्ट ऑप्शनस ने जिन्हां ते तुसी अप्लाई करके सक्सैसफुली अपना स्टडी वीज़ा लै सकदे हो। ते अज दी गलबात दे लई असीं अपने स्टूडियो विच इनवाइट किया है जी AVM ग्लोबल इमीग्रेशन तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज सीमा शर्मा जी नूं बहुत बहुत स्वागत है मैम। सत श्री अकाल। नमस्कार जी। सब तो पहला देखो असीं सारे जानते हैं कि स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट चॉइस होंदी है वो कैनेडा ही है, पर अज के टाइम विच ये भी एक सच्चाई है कि जिन्नी ज़्यादा फाइल्स लग रही ने रिफ्यूजल रेट भी बहुत ज़्यादा हुण वध चुके हैं। सब तो पहले मैं रीजनस ही जानना चाहांगी ताकि जिन्ने भी दर्शक साडे नाल इस शो दे विच जुड़दे ने स्टूडेंट्स ने वो इन्हां चीज़ां नूं बहुत बरीकी दे नाल समझ सकन की रीजनस ने कि कैनेडा विच इन्नी रिफ्यूजल्स आ रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कोशिश करेंगे इन हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए जी। जैसा कि हम सब आजकल ये सुन रहे हैं कि कनाडा का रिफ्यूजल रेट बहुत हाई है। कह सकते हैं आप रिफ्यूजल रेट हाई है तो एक्सेप्टेंस रेट भी है। ऐसी बात नहीं है जी। अगर अब हम आज की डेट में देखें तो जो कनाडा के रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट दिसंबर 21 तक की जो भी फाइल्स लगी थी उसमें जो SDS कैटेगरी, आई एम स्पेसिफाइंग SDS कैटेगरी के रिजल्ट्स उन्होंने दे दिए हैं जो कि मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, जिसमें आप अगर कहें रेशियो कहें तो 70-30 कह सकते हैं आप, which is a quite good result। जी। अब आप अगर SDS कैटेगरी को मीट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो रिफ्यूजल का ऐसी बात नहीं है कि कनाडा में रिफ्यूजल रेट है। रिफ्यूजल रेट हाई है जो एक हवा चली हुई है, जी, ऐसा जी, कुछ नहीं है जी। आपके 6 बैंड है, 6 ओवरऑल बैंड है जी। ठीक है। आपका गैप जस्टिफाइड है अगर आपका गैप है। जी, जी। अब गैप जस्टिफाइड में अगर आप कहें कि आप 12th पास आपने उसमें की कॉमर्स में जी। फिर आपने कर ली BSc IT में, उसके बाद फिर आपने मैनेजर की जॉब करी। कोर्स आपने रेलेवेंस क्या लिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जी। इसमें मैनेजमेंट कोर्सेज में। जी। पहली बात तो अगर हम बीकॉम के बाद करें, बीकॉम के बाद जॉब की बात करें तो हम मैनेजर की जॉब पे नहीं जा सकते, हम अपनी कंट्री में भी नहीं जा सकते। जी, जी। तो वहाँ हमने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस जो हमने गेन किया, हमने अपनी ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस गेन किया और फिर उसके बाद जो कोर्स अप्लाई किया हमने रेलेवेंस नहीं लिया। ठीक है। फिर मेरा अगर गैप था तो मैंने उसको जस्टिफाई कैसे करा, बिल्कुल हमने उसकी एक्सेप्टेंस रीजंस बनाई। बिल्कुल मेरे सोर्स ऑफ इनकम ठीक थे, बिल्कुल। तो अगर आपके क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिफ्यूजल रेट ही हुआ है कनाडा में हाई। द ओनली थिंग इज SDS कैटेगरी आप मीट कर रहे हो तो देयर इज नो पॉइंट की कैनेडियन एम्बेसी आपके केस को रिफ्यूज ही करेगी। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने पूरी उम्मीद है कि बहुत वधिया तरीके नाल मैम ने जो है समझाया तो तुसी भी इस चीज़ नूं चंगे तरीके नाल समझ चुके हो, क्योंकि कैनेडा दी जिन्नी भी एलिजिबिलिटी नूं अगर तुसी मीट कर पा रहे हो तो ऑब्वियस है कि तुहानूं कोई डर दी लोड़ नहीं है, रिफ्यूजल दी गल नहीं है, तुहाडा वीज़ा आएगा। लेकिन अगर किते तुसी अपनी SDS कैटेगरी दे विच जो है उसनूं नहीं मैच कर पा रहे हो तो फिर रिफ्यूजल चांसिस वध ही जाते हैं। बिल्कुल मैम तुसी SDS की गल की है कि 6 ईच होन, ओवरऑल 6 है, जिवें स्टूडेंट्स दे गैप सही तरीके नाल जस्टिफाई किया गया, SOP एक अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोर्स रेलेवेंट है, बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन से कोर्स रेलेवेंट है जी, और तो आपका केस बिल्कुल एलिजिबल है। फिर भी अगर आपका रिफ्यूजल आ गया और दोबारा अभी भी आपकी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कनाडा ही फर्स्ट एक ड्रीम कंट्री होती है जी, और आपने कनाडा ही जाना है तो आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर आपका IELTS कम है, IELTS स्कोर है, उसको अपग्रेड करिए। ठीक है, बिल्कुल उसका SDS कैटेगरी की सारी क्राइटेरियाज को आप मीट करिए, रीलॉन्च करवाइए। रीलॉन्च के रिजल्ट्स भी मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि बहुत जल्दी कैनेडियन एम्बेसी बहुत जल्दी टाइम गैप्स में रीलॉन्च के भी रिजल्ट्स दे रही है। जी, तो ऐसा कोई हमें घबराने वाली बात नहीं है कि कनाडा मेरी ड्रीम कंट्री है, मैं नहीं जा सकता जी। और किसी कारणवश फिर भी अगर आप नहीं जा सकते तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर किसी और कंट्री में नहीं अप्लाई कर सकते कि कनाडा के अलावा हमारा सब बंद है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, UK है, ऑस्ट्रेलिया है एंड ऑल द मोर नाउ न्यूजीलैंड आल्सो इज अवेलेबल एंड सारे आपके गैप पैरामीटर्स हैं, सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप इन कंट्री में भी जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा तुसी। ते अपने दर्शकों को भी कहना चाहांगे कि जेकर तुहाडे मन विच कोई सवाल होवे तो लगातार जो नंबर है वो डिस्पले हो रहा स्क्रीन के उपर, तुसी इस उपर कॉल करके इस शो का भी हिस्सा बन सकते हो। शो दे विच कॉल नहीं भी करना चाहो तो शो तो बाद भी सेम इन्हां नंबर्स के उपर ही कॉल करके तुसी सलाह लै सकते हो। AVM ग्लोबल इमीग्रेशन का ऑफिस चंडीगढ़ के सैक्टर 34 दे विच है। तुसी अपने डॉक्यूमेंट्स लैके विजिट करो ताकि टाइमली तुहाडे डॉक्यूमेंट्स की असैसमेंट करके तुहानूं गाइड किया जा सके कि कित्थे तुसी अपना विदेश जाण दा सपना
ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੇਵੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਓਵਰਆਲ, ਬਟ ਇੱਕ ਰੇਟਿੰਗ ਚ ਮੇਰੇ 5.5 ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਂਟ ਕਲੇਅਰ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਐਂਡ ਜੀਆਈਸੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। जी ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ? जी मैम बिल्कुल जी। संजय जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संजय जी हैं आपका नाम? हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग संजय जी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अवर शो। मैंने अभी जो बोला कि न्यूजीलैंड ओपन है, यस इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यूजीलैंड इज ओपन, बट विद द सर्टेन क्राइटेरियाज। आपका सेंट क्लेयर से रिफ्यूजल आया था, जीआईसी आपका रिफंड आ गया? यस मैम। ट्यूशन फी आपकी रिफंड आ गई है? हाँ जी हाँ जी मैम। तो आपका जो न्यूजीलैंड का मीट करने का क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सिंपल है। आपके जो फंड्स हैं, जो आपका ट्यूशन फी है, जो आपका जीआईसी है, वो उससे आप अपनी फंड्स एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया मीट करते हैं, क्योंकि हमारे को जो न्यूजीलैंड में एक जो क्राइटेरिया है फंड मेरे ऑलरेडी साल हो चुके हैं, मेरे साल पुराने। हाँ, तो आपके जेन्युइन फंड्स हैं। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो कम से कम हमारे को 6 मंथ्स ओल्ड फंड चाहिए होते हैं। अगर अब हम न्यूजीलैंड के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो वी कैन ट्राई फॉर योर एडमिशन फॉर लेवल 6 एडमिशन इन न्यूजीलैंड। लेवल 6, हाँ जी, लेवल्स होते हैं इसमें न्यूजीलैंड में, तो आपका लेवल 6 में हम एडमिशन कर सकते हैं, जिसमें हम आपका 70% तो हम आपकी क्राइटेरिया जो फंड्स की है 70% आप ओल्ड फंड से मीट कर पाएंगे जी, और 30% हम फ्रेश फंड्स दिखाएंगे। उससे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फंड्स। पहले नुकसान हो चुका है, मैं अप्लाई तो कर दूंगा न्यूजीलैंड में, पर मेरी कंडीशन है कि मैं जो भी पेमेंट है वो मैं आपकी वीजा लगने के बाद। संजय जी, जैसे कि आपने कहा आपका बहुत नुकसान हुआ है, उसका हमें दुख है कि आपका रिफ्यूजल भी हुआ और मॉनेटरी भी कह दें हाँ नुकसान हुआ है, बट अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें ना तो डोंट वरी फॉर दिस। आपका जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस में अगर हम बात करें, एफटीएस की बात करें या हम आपकी ट्यूशन फीस की बात करें, सो दैट यू आर सपोज टू पे इट व्हेन योर वीजा कम्स। मतलब कि जो भी आपने पैसा पे करना है हमारे को वीजा लगने के बाद ही देना है जी। अभी उससे पहले वीजा प्रोसेसिंग के टाइम पे आपने हमें सिर्फ एम्बेसी फी पे करनी है। एवीएम ग्लोबल डज नॉट चार्ज एनी प्रोसेसिंग फी। तो अभी बी रेस्ट एश्योर्ड फॉर दिस, इफ योर ड्रीम कंट्री इज नाउ न्यूजीलैंड, वी कैन हेल्प यू। यू कैन कम विद योर डॉक्यूमेंट्स टू एवीएम ग्लोबल चंडीगढ़ ऑफिस और हम आपका पूरा केस डिस्कस करके न्यूजीलैंड में फाइल लगाते हैं। जी 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 बिल्कुल। सो ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं इस बात का बिल्कुल आपको आंसर करना चाहूंगी। यस, न्यूजीलैंड इज नाउ ओपन बट विद सम चेंजेस। ओके। जैसे कि अभी संजय जी का कॉल था तो उसमें उनको हम जब वो पर्सनल विजिट करेंगे तो बता भी देंगे कि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि एफटीएस है, एफटीएस इज जस्ट लाइक जीएसी, ठीक है। एफटीएस पहले 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर थे, अब होके 20,000 हो गया है, ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया जो है कि न्यूजीलैंड ओपन हुआ है, उन्होंने वर्ल्ड वाइड अभी 5,000 स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया है। मींस दे आर सपोज टू टेक, दे विल बी टेकिंग ओनली 5,000 स्टूडेंट्स। उसमें से दे हैव गिवन 1,000 स्टूडेंट्स criteria rights for admission to India as our country also, to our country also जी। तो मतलब कि इंडिया में वो इंडिया के स्टूडेंट्स में से 1000 स्टूडेंट्स की वो फाइल एक्सेप्ट करेंगे। अब उसमें से क्वेश्चन है कि मैं संजय जी की फाइल कैसे इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करेंगे जी। एवीएम ग्लोबल चंडीगढ़ हैज गॉट राइट फॉर 88 एडमिशंस, 88 फाइल्स टू बी लॉन्च्ड इन फॉर न्यूजीलैंड। ओके, ठीक है स्टूडेंट जी जी जी। तो पर ये भी जानना चाहांगे कि ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इनटेक। यस मैम, आई वुड लाइक टू आंसर ऑन दिस आल्सो जी। अगर इनटेक की बात करें, न्यूजीलैंड में इनटेक इस टाइम जुलाई में भी अवेलेबल है और सितंबर में भी अवेलेबल है, बट जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि अपने दर्शकों को वी आर वर्किंग ऑन सितंबर इनटेक जी। And eligibility criteria for 12th, if you are 12th pass out, then the eligibility criteria is very simple. Your IELTS score should be 5.5, not less than 5 in all. We can offer you
एंड योर ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रेस्ट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, तो आपकी हम फाइल न्यूजीलैंड में प्रोसेस कर सकते हैं. एंड इफ यूर अ ग्रेजुएट होल्डर देन योर IELTS स्कोर इज 6 इज रिक्वायर्ड, 5.5 से लेस नहीं होना चाहिए. यू कैन प्रोसेस योर फाइल फॉर न्यूजीलैंड एज वेल. जी 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 बिल्कुल. सो ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ. ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਨਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਤੋਂ. ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ. ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੀ. ਮੇਰੀ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੇ ਆਇਲਸ ਮੇਰੇ 6.5 ਤੇ ਨੋਟ ਐਜ਼ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ. ਓਕੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਕਾਮ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੀ ਬੀਕਾਮ 60%. ਠੀਕ ਹੈ. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ. ठीक है. और इनको अकाउंट्स का एक्सपीरियंस भी है क्या? जी, प्रायर एक्सपीरियंस भी है? जी मानसी जी, कोई एक्सपीरियंस है ਤੁਹਾਡਾ? नो मैम. ओके, और मैरिड है और स्पाउस के साथ जाना है. जी थैंक यू मानसी जी फॉर कॉलिंग द शो. आपका जो प्रेफरेंस है दैट इज ऑस्ट्रेलिया अलोंग विद स्पाउस, जी राइट? जी ठीक है. आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज मीटिंग द ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स. we'll offer you master's program in accounts. There are many government universities which are options, which have options like Federation University है, Monash University, RMIT University है. in preferred locations like Melbourne, Sydney, यही preferred locations होती हैं. हाँ, अगर आपके पास एक जो चीज़ ध्यान रखने की है मानसी जी, मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि आपकी फंड्स रिक्वायरमेंट अगर मीट हो रही है देन देयर इज नो पॉइंट इन योर वीज़ा रिफ्यूजल फॉर ऑस्ट्रेलिया. क्योंकि फंड्स पे इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि फंड्स के फाइनेंशियल्स की कंडीशन को देखने के लिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी इस टाइम पे बहुत टाइट है एंड बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर कर रही है. सो इफ यू आर मीटिंग दैट रिक्वायरमेंट ऑल्सो, 3 months ओल्ड फंड्स हैं आपके, तो आप अपने सारे क्रेडेंशियल्स लेकर AVM ग्लोबल चंडीगढ़ ऑफिस विजिट कर दीजिए. वी कैन ऑफर यू फ्री असेसमेंट एंड फर्दर हम आपका फिर केस प्रोसेस करते हैं. ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ. जैसा कि मैम आपने क्वेश्चन पूछा फंड्स के बारे में. जी जी, फंड्स जेन्युइन है, कैसे हम आंसर करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है. जेन्युइन की कोई परिभाषा नहीं है फंड्स की कि मैं कैसे बताऊं जेन्युइन है. अब आपने अपने अकाउंट में 20 लाख रुपए डाल दिए, 20 लाख रुपए डाल दिए और उसको महीना 2 महीना यूज नहीं करे, आई विल नॉट से इट इज अ जेन्युइन फंड. इट विल बी अ प्लान्ड एक्टिविटी. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. बिकॉज अब मैं अगर अपने अकाउंट की बात करूं तो मेरे अकाउंट में से मैं जोमेटो से फूड भी ऑर्डर करती होंगी, गूगल पे भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं. ठीक है, तो उसको एक एक्टिवेटेड अकाउंट में अगर मेरे पर्सनल अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट जो एक हमारी फॉरेन कंट्रीज की डिमांड होती है वो अगर है तो हम कह सकते हैं हाँ जेन्युइन फंड्स है. जी फॉरेन कंट्री, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को फंड्स ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है या किसी और कंट्री में अप्लाई करना है, उनको फंड्स की क्यों रिक्वायरमेंट है? सीधा सा एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे जी जी कि अब मैंने दूसरी कंट्री में मैंने अपने बच्चे को भेज दिया, तो मेरे बच्चे को सर्वाइवल के लिए वहाँ पे पैसे चाहिए. बिल्कुल पहले दिन से जाके तो वहाँ पे वो बिल्कुल अर्न नहीं करने लग जाएगा. जी जी, उसका डे टू डे लिविंग एक्सपेंस भी है. 1 साल की मैंने उसकी कॉलेज फीस भी भर दी. जी, व्हाट इफ हैपन्स अगर वो वहाँ पे उसको सर्वाइवल के लिए अपनी नीड्स नहीं फुलफिल कर पाए? बिल्कुल. तो जो एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं, वो ये एक्सपेक्ट करती हैं, जो फंड्स को वो चेक करते हैं वो इसलिए चेक करते हैं कि कल को अगर मेरा बच्चा किसी कारणवश वर्क कर तो रहा है बट उसकी डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस वो मीट नहीं कर पा रहा या अपने अगले 6 महीने की फीस भरने में भी सक्षम नहीं है, बट उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, उसके लिए वो ये चेक करते हैं कि अगर कल को 6 महीने बाद उसको कुछ पैसों की जरूरत है तो फैमिली इतनी सक्षम है कि उसके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है. बिल्कुल. आप जेन्युइन फंड्स में हम बात करें, आपका FDR भी हो सकता है. मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ अमाउंट है जो रोटेट तो हो रही है और एक उसमें अमाउंट को एक्टिव अकाउंट मींस ट्रांजैक्शनल अकाउंट है. जी. एजुकेशन लोन लिया है मेरे फादर ने, मैंने एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चे को भेजा है. कोई पर्सनल लोन लिया है तो उसको हम कहते हैं जेन्युइन फंड्स. जी जी जी, जिसको हर एम्बेसी
ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਫੰਡਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਫਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ कि आखिर क्यों स्ट्रिक्ट ਹੁੰਦਾ दिस रहे आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया। हाँ मैम, ये क्वेश्चन हम लोग भी परेशान हुए थे कि एकदम से ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया। बिल्कुल, कि कहाँ तो उन्होंने वेलकम किया था स्टूडेंट्स का, ऑस्ट्रेलिया जब ओपन करा विद सच अ गुड फैमिलियर कंडीशंस। बिल्कुल, फैमिलियर कंडीशंस मींस स्टूडेंट के लिए वेलकम करा था उन्होंने कि फुल टाइम वर्किंग आवर्स अलाउ कर दिए थे। वोकेशनल जो प्रोग्राम्स थे उनको भी उन्होंने फुल टाइम प्रोग्राम्स में कंसिडर कर लिया था। जी जी, एम्बेसी फी तक तो वेवर ऑफ कर दी थी, और इससे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या करती है। बट ऑल्दो इट मे साउंड लिटिल सरकास्टिक, बट मैं फिर भी बोलना चाहूंगी, अपने सब दर्शकों के सामने भी बोलना चाहूंगी कि हम नॉर्थ इंडियंस, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस जो है ना, हमारी हैबिट है कि उंगली पकड़ाइए ना, हमें उंगली नहीं पकड़नी, हमें तो पूरा हाथ पकड़ना है। क्यों हाथ क्यों पकड़ना है? पकड़ना है बस हाथ, हमारी हैबिट है कि सब कुछ हमें मिल जाए। अब इस टाइम पे ये सिचुएशन हो गई है कि एम्बेसी तो टाइट होती थी। एम्बेसी को छोड़िए मैडम, कॉलेजेस भी अब फुल टाइम वेरिफिकेशन, पूरी एक एक डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग वेरिफिकेशन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बेस्ट वेलकम दिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी, एम्बेसी फी वेव ऑफ, ओपन कर दिया था वर्किंग आवर्स, नो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कर दी थी, वोकेशनल प्रोग्राम्स को अलाउ कर दिया था। बट इसकी इस लीनियंट अप्रोच को कंपनीज ने, कंसल्टेंट्स ने उसका नाजायज फायदा उठाया, बिल्कुल मिसयूज किया। बिल्कुल, उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए। फेक डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो इस हद तक फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए कि इवन आईएलटीएस स्कोर से भी उन्होंने टैंपर किया है। आईएलटीएस स्कोर से टैंपर किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग करी। और कहीं ना कहीं कहूंगी कि इस चीज के लिए जो आज हमारी सिचुएशन है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। पहले तो क्या था मैम, ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसी का तो काम है, एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, बिल्कुल वेरिफिकेशन भी करनी है। बट अभी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने कॉलेजेस को भी इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है, इतने स्ट्रिक्ट उनको गाइडलाइंस दे दी हैं कि इवन कॉलेजेस आर डूइंग अ थॉरो चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। थॉरो चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में यहाँ तक है कि उनका एडमिशन कोड मांगते हैं, वो उनकी स्कैन जो हमने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे हैं, जी जी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उसकी वेरिफिकेशन पूरी करते हैं वाया वेरिफिकेशन लिंक आल्सो। सो साडे अगले कॉलर साडे नाल लाइन ते जुड़ चुके ने। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की नाम है, केड़ी जगह तो बोल रहे हो? नमस्कार जी, मैं राकेश शर्मा बात कर रहा हूँ। हाँ जी राकेश जी, जी की सवाल है ਤੁਹਾਡਾ? जी मेरा अभी ना कनाडा से रिफ्यूज हुआ है। ओके, तो बट मैं अभी कनाडा अप्लाई नहीं करना चाह रहा, और ऑस्ट्रेलिया भी मुझे सुनने में आया कि काफी लेंथी प्रोसेस हो गया है, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मेरा अभी क्वेश्चन है कि मैं यूके जाना चाहता हूँ, तो मेरा इजीली हो जाएगा? ओके, अपनी प्रोफाइल दाज दो थोड़ी। मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास अभी यूके ही ऑप्शन बचा है जी। और आपका मुझे रेफरेंस भी मिला था एवीएम ग्लोबल का, मेरे एक फ्रेंड है जी, उनका भी आपने यूके का वीजा लगवाया था जी। ठीक है राकेश जी, अपनी प्रोफाइल दाज दो तुसी। मैंने प्लस 2 की हुई है जी 2020-21 में। ओके, आई गॉट 6.5 नॉट लेस देन 6 जी। ठीक है, कितनी परसेंटेज रही ਤੁਹਾਡੀ प्लस 2 ਵਿੱਚ? 83% है। ठीक है, हाँ जी मैम, ये यूके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। एनी यूनिवर्सिटी हो जाए, कहीं भी हो जाए, बस मुझे वीजा चाहिए, फाइनली मेरा वीजा होता है जी। थैंक यू राकेश जी फॉर कॉलिंग ऑन आवर शो एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। जैसा कि आपने बताया आपका कनाडा में रिफ्यूजल है और अब आप कनाडा के बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास है यूके। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी यूके इस टाइम आपकी बहुत अच्छा एक स्टेप है, डिसीजन है अगर आपने लिया है यूके का। द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल। अगर हम बात करें टाइम पीरियड की कि आप जैसे चाह रहे हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जल्दी से जल्दी करवा दें, तो मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे अगर हम कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एम्बेसीज आर टेकिंग टाइम अप टू 3 to 4 months। तो आपको यूके में द मिनिमम टाइम पीरियड दैट आई कैन अश्योर यू कि इसमें आपको रिजल्ट आ जाता है इज अराउंड 2 months ओनली। आपको 2 से 3 दिन में लेटर इशू हो जाएगा। उसके बाद वंस वी गेट योर कैश लेटर जनरली आपका 20 से 21 दिन में आ जाएगा। तो उसके बाद आप
रिलैक्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारा काम रह जाता है हाई कमीशन में आपकी हमने फाइल प्रोसेस करनी है। फाइल प्रोसेस जनरली टेक्स 15 to 20 days अनदर। दैट इज वाई मैंने आपको बोला आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, केस आपका बिल्कुल अच्छा है, परसेंटेज स्कोर आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्कोर है, +2 के बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हम आपको भेज सकते हैं जी। IELTS स्कोर आपका बहुत अच्छा है, तो वी कैन प्रोसेस योर फाइल एंड ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ बिल्कुल 2 months में उनको हम वीजा प्रोसेसिंग का टाइम ले रहे हैं जी। एज कम्पेयर टू अदर एम्बेसीज द प्रोसेस इज ऑल्सो क्वाइट ईजी, केस अच्छा है तो ऐसा नहीं है कोई कंडीशन ਬਿਲਕੁਲ इसमें कुछ डिले होगा जी बिल्कुल। और जिथे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਯੂਕੇ। मैम कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम बात करें यूके और कनाडा की ही बात करें। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द करेंसी। वहाँ पे आपका कैनेडियन डॉलर है, यहाँ पे आपका जीबीपी है, तो कोई बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं आता। 10 से 12 हज़ार जीबीपी में आपकी वहाँ पे भी ट्यूशन फी हो जाती है और कनाडा में भी इतनी ही है। तो जो करेंसी का डिफरेंस है वो है, प्लस आपका जीआईसी का एक्सपेंस नहीं है। यूके में आपको ऐसा कोई फंड्स नहीं वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक मेरा एक वहम है कि यूके इज क्वाइट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾइम ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇलिया। हाँ मैम, ये क्वेश्चन हम लोग भी परेशान हुए थे कि एकदम से ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया। बिल्कुल कि कहाँ तो उन्होंने वेलकम किया था स्टूडेंट्स का, ऑस्ट्रेलिया जब ओपन करा विद सच अ गुड फैमिलियर कंडीशंस। बिल्कुल फैमिलियर कंडीशंस मींस स्टूडेंट के लिए वेलकम करा था उन्होंने कि फुल टाइम वर्किंग आवर्स अलाउ कर दिए थे। वोकेशनल जो प्रोग्राम्स थे उनको भी उन्होंने फुल टाइम प्रोग्राम्स में कंसिडर कर लिया था। जी जी। एम्बेसी फी तक तो वेवर ऑफ कर दी थी और इससे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या करती है। बट ऑल्दो इट मे साउंड लिटिल सरकास्टिक, बट मैं फिर भी बोलना चाहूंगी, अपने सब दर्शकों के सामने भी बोलना चाहूंगी कि हम नॉर्थ इंडियंस, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस जो है ना, हमारी हैबिट है कि उंगली पकड़ाइए ना, हमें उंगली नहीं पकड़नी, हमें तो पूरा हाथ पकड़ना है। क्यों हाथ क्यों पकड़ना है? पकड़ना है बस हाथ, हमारी हैबिट है कि सब कुछ हमें मिल जाए। अब इस टाइम पे ये सिचुएशन हो गई है कि एम्बेसी तो टाइट होती थी। एम्बेसी को छोड़िए मैडम, कॉलेजेस भी अब फुल टाइम वेरिफिकेशन, पूरी एक एक डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग वेरिफिकेशन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बेस्ट वेलकम दिया था। बिल्कुल बिल्कुल जी। एम्बेसी फी वेव ऑफ, ओपन कर दिया था वर्किंग आवर्स, नो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कर दी थी। वोकेशनल प्रोग्राम्स को अलाउ कर दिया था। बट इसकी इस लीनियंट अप्रोच को कंपनीज ने, कंसल्टेंट्स ने उसका नाजायज फायदा उठाया, बिल्कुल मिसयूज किया। बिल्कुल उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए। फेक डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बात करूं तो इस हद तक फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए कि इवन IELTS स्कोर से भी उन्होंने टैंपर किया है। IELTS स्कोर से टैंपर किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग करी। और कहीं ना कहीं कहूंगी कि इस चीज के लिए जो आज हमारी सिचुएशन है हम खुद ही जिम्मेदार हैं। पहले तो क्या था मैम, ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसी का तो काम है, एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट्स चेक करने बिल्कुल वेरिफिकेशन भी करनी है। बट अभी ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने कॉलेजेस को भी इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है, इतने स्ट्रिक्ट उनको गाइडलाइंस दे दी हैं कि इवन कॉलेजेस आर डूइंग अ थॉरो चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। थॉरो चेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में यहाँ तक है कि उनका एडमिशन कोड मांगते हैं, वो उनकी स्कैन जो हमने डॉक्यूमेंट्स उनको भेजे हैं, जी डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उसकी वेरिफिकेशन पूरी करते हैं वाया वेरिफिकेशन लिंक आल्सो। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ SDS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ SDS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ UK। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। Hi, good afternoon everybody. I am Seema Sharma from AVM Global.
proudly announces the visa arrival for my very, 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 very prestigious student Akhil Moore from Jean. अखिल मोर का केस प्रेस्टिजियस स्टूडेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा कैंडिडेट प्रोफाइल हमारे को ऊपर वाले की किस्मत से मिला जो बहुत ही, वैसे तो हम कहें टफ केस था, बिकॉज अखिल मोर का केस 2017 पास आउट 12th, तो 2017 से अब तक का गैप आप देखिए। यूके रिफ्यूजल केस के बाद आईएलटीएस का जो स्कोर था वो 5.5 बैंड था। उसके बावजूद when he had lost all his hope, he by chance, as luck would have it for AVM Global, he visited us, and as and when we guided him according to that, अखिल ने अपना हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा। हालांकि उसके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत थी, गैप जस्टिफाई हमें कराने में थोड़ी सी दिक्कत आई, पर जब खुद की चाह होती है तो वहां एवीएम ग्लोबल ने ये सक्सेस करके दिखाई दैट वी हैव रिसीव्ड द वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया and he is going for a very good prestigious college in Melbourne. It gives me a great pleasure to announce the arrival of Harshvardhan. Here's your visa. जैसा कि आपने ड्रीम करी थी कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा है और उसके बाद अब मैं अपना फ्यूचर भी इसी में बनाऊं, तो जो आपने हमें अपना सपना दिखाया कि मैं इसी लाइन में आगे अपना करियर बनाना चाहता हूँ, we proudly announced your arrival for your program in hospitality and tourism management only. May God bless you, and AVM Global wishes you great success. Fly to Singapore with great colors, great ambitions. अपने फादर साहब का सपना पूरा करिए और AVM Global टीम का भी नाम रोशन करिए। हर्षवर्धन, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षवर्धन। कैसा लग रहा है वीजा पाके? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली काफी टाइम पहले अप्लाई भी किया था और मैंने भी 2016 में अपना हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स यहीं से स्टार्ट किया था, इंडिया से, उत्तराखंड से, और फाइनली उसके बाद मैं चाहता था कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊं। उसके बाद मैंने एवीएम में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए और आज मैं फाइनली अपना वीज़ा लेने के लिए चंडीगढ़ आया हूँ। तो आपका सपना सच हुआ या आपके फादर साहब का सपना सच हुआ? अभी तो मैं कर रहा हूँ, आगे कोशिश करूंगा कि उनका सपना भी सच करूँ। सर, मेरा एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमारा विद इन टाइम काम करवाया है और आपकी रीडिंग बहुत अच्छी रही है। मेरा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ है, बहुत कम खर्चे मेरा काम हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी दिन दुनिया क्लास होने तरक्की करें। माय गुड विश बस ये हमारी कमाई है। हाय, गुड आफ्टरनून ऑल, दिस इज सीमा अगेन फ्रॉम एवीएम ग्लोबल। रोजी की तरह आज भी वाहिगुरु जी की कृपा हुई हम पर, एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारा एक अभी हमारा एक कनाडा का पासपोर्ट एक्सेप्टेंस का कंफर्मेशन आया है। Proudly announces the visa arrival for my very, 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 very prestigious student Akhil Moore from Jean. अखिल मोर का केस प्रेस्टिजियस स्टूडेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा कैंडिडेट प्रोफाइल हमारे को ऊपर वाले की किस्मत से मिला जो बहुत ही, वैसे तो हम कहें टफ केस था, बिकॉज अखिल मोर का केस 2017 पास आउट 12th, तो 2017 से अब तक का गैप आप देखिए। यूके रिफ्यूजल केस के बाद आईएलटीएस का जो स्कोर था वो 5.5 बैंड था। उसके बावजूद when he had lost all his hope, he by chance, as luck would have it for AVM Global, he visited us, and as and when we guided him according to that, अखिल ने अपना हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करा। हालांकि उसके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत थी, गैप जस्टिफाई हमें कराने में थोड़ी सी दिक्कत आई, पर जब खुद की चाह होती है तो वहां एवीएम ग्लोबल ने ये सक्सेस करके दिखाई दैट वी हैव रिसीव्ड द वीजा फॉर ऑस्ट्रेलिया and he is going for a very good prestigious college in Melbourne. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AVM ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਚ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੰਡਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਰਸ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਸਕੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।